हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज केमिस्ट्री ऑफ एल्किन का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन का जो एप्लीकेशन है दैट इज़ हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, जो कि क्या है, विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव ऑफ एन ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो आज हम लोग हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन 4 मेथड का होता है। 4 मेथड हम लोग देखेंगे हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन का। फर्स्ट मेथड क्या क्या हो सकता है देखेंगे। हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन। फर्स्ट मेथड क्या क्या है? फर्स्ट मेथड है विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ईथर ये मीडियम है। इन प्रेजेंस हम लोग सेकेंडरी ऑक्सीडेंट भी यूज़ करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ मॉर्फोलिन, ये एक सेकेंडरी ऑक्सीडेंट रहता है। ये एक सेकेंडरी ऑक्सीडेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडिन एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। तो ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड है हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन विथ KMnO4। KMnO4 के साथ भी हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन कर सकते हैं इन टर्शियरी ब्यूटानॉल सॉल्वेंट। थर्ड और फोर्थ मेथड क्या क्या है देखेंगे। थर्ड मेथड है प्रेवोस्ट रिएक्शन। प्रेवोस्ट रिएक्शन, प्रेवोस्ट रिएक्शन ये ड्राई मेथड है। ड्राई मेथड, यहाँ पे जो यूज़ करते हैं आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर बेंजोएट PaCOOAg इन 1:2 रेशियो में यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन प्रेवोस्ट रिएक्शन है। और इसका मॉडिफिकेशन भी देखेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेवोस्ट रिएक्शन, बेसिकली ये क्या है, वुडवर्ड मॉडिफिकेशन। वुडवर्ड मॉडिफिकेशन, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ ये सिल्वर एसीटेट इन 1:1 रेशियो में लिया जाता है। ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ये रिएक्शन में हमें देखा गया है बाय यूजिंग दिस वी गेट सीन डायोल। प्रेवोस्ट रिएक्शन में हमें एंटी डायोल मिलता है। एल्किन में हम लोग यहाँ पर हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन कर रहे हैं। हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन एट द CC डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ही अभी हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एंटी डायोल मिलता और ये मेथड में हमें सीन डायोल। इसको हम लोग वेट मेथड भी बोलते हैं, वेट मेथड। तो सब मेथड आस्ते आस्ते करके हमें डिस्कस करना है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड से, यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से कैसे हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन कर सकते हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं। और KMnO4 के साथ कैसे करेंगे वो आज डिस्कस, और C और D नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो
ए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट। तो देखेंगे वेन एन एल्कीन, डेफिनेशन क्या है? वेन एन एल्कीन, जब एल्कीन को ट्रीट करेंगे, इज ट्रीटेड विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, इनर्ट सॉल्वेंट सच एज ईथर और डाइऑक्सिन। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ट्रीट करेंगे एल्कीन को ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, रैपिड precipitation of cyclic osmate ester takes place. Rapid precipitation of cyclic osmate ester takes place होगा। फिर वो एस्टर को द ऑस्मेट एस्टर, वो जो ऑस्मेट एस्टर आया, द ऑस्मेट एस्टर इज देन हाइड्रोलाइज करेंगे अब ऑस्मेट एस्टर को अंडर reducing condition with aqueous सोडियम सल्फाइड भी यूज़ कर सकते हैं और सोडियम बाईसल्फाइड भी यूज़ कर सकते हैं। we get सीन हाइड्रॉक्सीलेटेड प्रोडक्ट। तो सीन हाइड्रॉक्सीलेटेड यहाँ पे याद रखना है, वी गेट सीन हाइड्रॉक्सीलेटेड प्रोडक्ट। तो जब भी एल्कीन के साथ अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को इनर्ट सॉल्वेंट में ट्रीट करेंगे तो रैपिड प्रेसिपिटेशन ऑफ साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर होगा। ऑस्मेट एस्टर को जब हाइड्रोलाइज करेंगे अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन बाय यूजिंग सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाईसल्फाइड, वी गेट सीन हाइड्रॉक्सीलेटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। सपोज हमारे पास एक एल्कीन है, सपोज दिस इज माई एल्कीन। यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं। ये है हमारा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम कितना है? +8। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इज +8। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक किया एल्कीन का, ये यहाँ गया, फिर से ये यहाँ पर अटैक। तो अल्टीमेटली क्या मिला हमें? एक साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर मिला। यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम 8 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम क्या है? 6। तो ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया 2 यूनिट। ये क्या है? साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर, साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर है। जब ये साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम सल्फाइड H2O, जब हाइड्रोलाइज करते हैं
तो हमें डायोल मिलता है। यहाँ पे हमें डायोल मिल जाएगा, ये 1,2 डायोल ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है ऑस्मियम 6। तो 1,2 डायोल इज जनरेटेड यहाँ पे। तो सेकेंड स्टेप का मैकेनिज्म क्या होगा, सिंपली एस्टर हाइड्रोलाइज हो रहा है। देखेंगे मैकेनिज्म क्या हो रहा है। सपोज यहाँ पे ये ऑस्मियम है, यहाँ पे क्या है, वाटर है मीडियम में। तो H2O के प्रेजेंस में ये यहाँ अटैक हुआ, ये यहाँ गया, फिर दोबारा यहाँ से लौटा, फिर ये टूट गया। तो क्या बना हमारा, यहाँ से यहाँ पे O, OS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पे भी एक OH। फिर से वाटर क्या करता है, फिर से वाटर यहाँ अटैक करता है, फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, यहाँ शिफ्ट हो, ये निकल गया। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, ये डाईहाइड्रोक्सिलेटेड प्रोडक्ट, ये ग्लाइकॉल मिला। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑस्मियम डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH। यहाँ पे ऑस्मियम का +6 स्टेट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ये था रिएक्शन का मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ द हाइड्रोक्सिलेशन, और बोल सकते हैं डाईहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो अब आएंगे हम लोग, अब ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ में आते हैं या कुछ एग्जांपल देखेंगे फर्स्ट, फिर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। सपोज यहाँ पे सपोज एक एल्कीन ले लें, ये एक एग्जांपल के तौर पे रिएक्शन देखते हैं। ये एल्कीन है, ये एल्कीन में जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन ईथर और सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, सोडियम बाईसल्फाइड इन इथानॉल, वी गेट डायोल। डायोल मिल रहा है हमें, ये वी गेट डाई। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक इंटरमीडिएट, ये प्रूफ करे कि रिएक्शन प्रोसीड्स वाया द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ऑस्मियम एस्टर। सीन यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, सीन हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, हाइड्रोक्सिलेटेड। दिस प्रूव्स that reaction proceeds via the formation of cyclic osmate ester, अदरवाइज सीन प्रोडक्ट नहीं ऑब्टेन होता। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, द रिएक्शन इज द हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन इज स्टीरियोस्पेसिफिक। तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन इज स्टीरियोस्पेसिफिक, हाइड्रोक्सिलेशन reaction is stereospecific।
कैसे स्टीरियो स्पेसिफिक देखेंगे, यहाँ पे देखा गया है ई एल्किन, ई एल्किन, ई एल्किन, ई एल्किन, सपोज ई एल्किन है हमारा ट्रांस, ई एल्किन है ट्रांस, और जेड एल्किन, जेड एल्किन क्या है, सी, ई एल्किन गिव सीन 1,2 डायोल, और जेड एल्किन गिव एंटी 1,2 डायोल। तो देखेंगे कैसे हो रहा है रिएक्शन, बट रिएक्शन यहाँ प्रोसीड हो रहा है सेम, यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर एंड वी गेट सीन hydroxylated product, scene addition takes place. But how this is happening, here we have E alkene and here we have Z alkene. Due to this we get scene 1,2 and anti 1,2 ion. तो यहाँ पे सपोज ये एल्किन है, यहाँ पे ये है ट्रांस एल्किन, ट्रांसब्यूटुइन, यहाँ पे अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और सोडियम बाइसल्फाइड इन एक्वास इथानॉल अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे सीन एडिशन टेक्स प्लेस, पता है यहाँ पे सीन एडिशन होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, OH OH, दे आर इन सेम साइड। तो ये मिथाइल क्या है, एंटी में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 एंड CH3, और यहाँ OH, और यहाँ दे आर इन द सेम साइड, they are in same position above, that is why we get syn diol, syn diol हमें यहाँ मिला। but क्या होगा, suppose if we have cis alkene, cis alkene ले रहे हैं, और यहाँ पे अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन ईथर और सोडियम बाइसल्फाइड इन एक्वस इथानॉल ऐड कर रहे हैं, then we here also scene addition takes place, here also scene addition takes place, ये मिथाइल क्या है, सीज में सीन पोजिशन, यहाँ पे भी ये दोनों सीन। सपोज रीड्रॉ इसको करते हैं, अगर दो मिथाइल को एंटी में ले जाते हैं तब क्या होगा, CH3 अगर दो मिथाइल को एंटी में ले जाएंगे, CH3 यहाँ पे अब CH3 यहाँ आ गया यानी एंटी, तो यहाँ ये दोनों क्या, ये दोनों भी एंटी में चले जाएगा, तो ये अगर अभाव होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, then we get एंटी-डायोल मिल रहा है, बट रिएक्शन जो है, रिएक्शन प्रोसीड वाया द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर एंड वी गेट सीन डायोल इन बोथ द केस। बट अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसके साथ सिमिलैरिटी कर रहे हैं, इसके साथ अगर सिमिलैरिटी करेंगे, देन इसके रेस्पेक्ट में अगर ई एल्किन से रिएक्शन कर रहे हैं तो सीन डायोल मिल रहा है, और अगर जेड एल्किन के रिएक्शन से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एंटी डायोल। तो इसलिए हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन इसलिए क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब जो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का कुछ ड्रॉबैक्स, क्या ड्रॉबैक्स है वो देखेंगे कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक
एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो अगर रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो रिएक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कॉस्ट मैटर्स, एंड दैट इज़ वाई तो कुछ ऐसे करना होगा रिएक्शन में, कुछ ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, तो हमारे मीडियम में 1,2 डायोल जनरेट हो रहा है और उसके साथ साथ ऑस्मियम 6 जनरेट हो रहा है, ऑस्मियम 6 का एक कंपाउंड जनरेट हो रहा है। ये हम लोगों ने तो वही ऑस्मियम 6 को अगर हम फिर से ऑस्मियम 8 कर देते हैं तब क्या हो सकता है, हम फिर से रिएक्शन मीडियम में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जनरेट कर सकते हैं और हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डालने का ज़रूरत नहीं है। इनिशियली ज़्यादा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ नहीं करते, मतलब इनिशियली ज़्यादा एक्सेस ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसा ऑक्सीडेंट अगर मीडियम में डाल दें जो कि क्या, मीडियम में जो ऑस्मियम 6 जनरेट हो रहा है उसको ऑस्मियम 8 में वो कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे में क्या होगा, कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को यूज़ करके रिएक्शन ईजीली प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए कुछ ऐसा टेक्निक अप्लाई करना पड़ा है जिसकी वजह से थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल के ही रिएक्शन को इजीली कैरियड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सेकेंडरी ऑक्सीडेंट। सेकेंडरी ऑक्सीडेंट को यूज़ करके इजीली ऑस्मियम 6 को ऑस्मियम 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिएक्शन इजीली इन सिटू ऑस्मियम 8 जनरेट हो रहा है, फिर से वो एल्किन में जाके अटैक कर रहा है, फिर से हमें 1,2 डायोल दे पा रहा है। तो इसलिए लिखेंगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज highly toxic and also it is expensive. So the best way to use osmium tetroxide in catalytic amount in combination with secondary oxidant which oxidizes osmium 6 to osmium 8। ऑस्मियम 6 को वो इजीली क्या कर सकता है, ऑस्मियम 8 में कन्वर्ट। तो सेकेंडरी ऑक्सीडेंट क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे कि कौन कौन सा सेकेंडरी ऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं। तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड को-ऑक्सीडेंट बोल सकते हैं। क्या क्या ऑक्सीडेंट को यूज़ कर सकते हैं, एन मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड, एन मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, ये स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे। और एक सेकेंडरी ऑक्सीडेंट है ट्राई मिथाइल एमीन एन ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल एमीन एन ऑक्साइड, Ame3NO, ये भी यूज़ कर सकते हैं।
और एक सेकेंडरी ऑक्सीडेंट है टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड ये भी यूज़ कर सकते हैं। और एक है पोटेशियम फेरिसायनाइड, पोटाशियम फेरिसायनाइड इन पोटेशियम कार्बोनेट K3FeCN6 इन K2CO3। तो इजीली कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ करके इजीली हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो रिएक्शन लिखते हैं फिर से, मैकेनिज्म आप नहीं लिखते हैं। क्या होगा, ये सपोज ये एल्कीन है, इसमें कैटालाइटिक ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन एसीटोन मीडियम है सपोज वाटर, तो हमें क्या मिल रहा है, ये डायोल मिल रहा है और ऑस्मियम ये जनरेट होता है। अब ये NMO क्या करता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड अगर ले रहे हैं जो कि ऑक्सीडेंट है, तो ये एमी, यहाँ पे ऑस्मियम O2 ये NMO है, इसको NMO शॉर्ट में बोलते हैं। तो इजीली क्या कर रहा है वो, ऑस्मियम O2 जो जनरेट है उसको वो क्या कर दिया, फिर से ऑस्मियम 4 में कन्वर्ट कर। तो इजीली NMO के प्रेजेंस में कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को यूज़ करके इजीली रिएक्शन को कर सकते हैं। अच्छा, अब आएंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाईहाइड्रोक्सिलेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। डाईहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन फर्स्ट देखेंगे कि डाईहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन occurs from the less hindered site of double bond. Dihydroxylation reaction occurs from the less hindered site of डबल बॉन्ड। लेस हिंडर्ड साइड से प्रोसीड होता है। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है सपोज, यहाँ अगर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन pyridine ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी ऑक्सीडेंट लाइक हियर pyridine एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अच्छा, तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा, यहाँ पर देखिए मिथाइल ये जो है अभाव में, तो अभाव से रिएक्शन करने में डिफ़िकल्ट होगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगा, इसलिए हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ से होगा, बिलो से हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम बिलो, क्योंकि लेस हिंडर्ड साइड से होगा रिएक्शन ना, मोर हिंडर्ड साइड से तो स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा, इसलिए लेस हिंडर्ड साइड। ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट विल बी द मेजर। और एक अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास
एक मॉलिक्यूल है, सपोज ये टाइप एक सिस्टम, ये एक सिस्टम है, बाईसाइक्लिक टाइप सिस्टम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल, और यहाँ पे तो ऊपर से अब रिएक्शन तो हो नहीं पाएगा, फिर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सेम पिरिडीन इन प्रेजेंस ऑफ Me3NO। यहाँ पे क्या है, ये बल्कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, ऊपर से रिएक्शन होना डिफ़िकल्ट है, इसलिए यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ से होगा, नीचे से होगा। तो हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या होगा, ये और यहाँ पे 1 2 3 फ्रॉम बिलो, और यहाँ है तो रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम बिलो। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाईहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन ऑकर्स ऑलवेज फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का लेस हिंडर्ड साइड से ही रिएक्शन होगा। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का, और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द रिएक्शन इज केमोसेलेक्टिव, द रिएक्शन इज केमोसेलेक्टिव, the reaction is केमोसेलेक्टिव। केमोसेलेक्टिव मतलब क्या होगा, अगर हमारे एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो रिएक्शन रेजियोसेलेक्टिवली डबल बॉन्ड में ही होगा, बिकॉज रिएक्शन यहाँ पे प्रेफरेंशियली होगा मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड कंपेयर टू डेट ऑफ लेस न्यूक्लियोफिलिक ट्रिपल बॉन्ड। तो रिएक्शन जो है केमोसेलेक्टिव क्या होगा, द डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन proceeds more preferentially with more nucleophilic double bond in presence of a triple bond. तो रिएक्शन इज केमोसेलेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, सपोज C ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH3 डबल बॉन्ड H CH2 CH3। ये इसमें अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड देते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन THF सॉल्वेंट H2O, तो क्या होगा, यहाँ पे सीन हाइड्रोक्सिलेशन होगा, तो क्या प्रोडक्ट आएगा, CH3C CH3 CH2। ये दोनों सीन में, अगर मिथाइल और ये दोनों सीन में है, अगर ये भी सीन में तो ये भी सीन ही में होगा, ये दो OH जाएगा वो भी सीन में। सीन एडिशन टेक्स्ट, सीन एडिशन, ऑलवेज सीन एडिशन। तो द रिएक्शन, दिस डबल बॉन्ड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, बट ट्रिपल बॉन्ड क्या है, लेस रिएक्शन more preferentially with more nucleophilic double bond in presence of a triple bond। तो क्या होगा, अब एक प्रॉब्लम देखेंगे। सपोज वी हैव ए क्वेश्चन, सपोज दिस इज ए मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये मिथाइल अभाव है और ये हाइड्रोजन बिलो है। रिंग जंक्शन इज ट्रांस, रिंग जंक्शन क्या है हमारा, ट्रांस।
तो यहाँ पे अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NMO, NMO पता है मॉर्फोलिन, एन मिथाइल मॉर्फोलिन ऑक्साइड, और यहाँ पे अगर इन THF है और वाटर, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर एक बार ऐसे रफ, अगर हम चेयर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, अगर चेयर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, सपोज यहाँ ये मिथाइल अबव है और ये बिलो है, और ये दो बॉन्ड क्या है, एक ऐसे करके छोड़ दें, और यहाँ पे हमारा एक डबल 1 2 1 2 3, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, तो ये मिथाइल अबव है। तो ऑस्मियम एस्टर का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, फ्रॉम बिलो। ऑस्मियम एस्टर अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दे रहे हैं, सपोज ये ऑस्मियम है, दिस इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, बिलो से ही होगा। अबव से होगा तो इसके साथ स्टेरिक रिपल्शन होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। ये ऑस्मेट एस्टर फॉर्मेशन occurs from बिलो से होगा। तो बिलो से होगा तो क्या आएगा, कौन सा ऑस्मेट एस्टर बनेगा, देखेंगे। ये चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये दो ऐसे हैं, तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो बिलो ऑस्मियम, यहाँ से ये ऑक्सीजन आया, और यहाँ से, और यहाँ पे ऑस्मियम है, ये ऑस्मेट एस्टर बना। अब इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे, देन क्या मिलेगा हमें, ये बिलो, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ हाइड्रोजन, तो इसको रीड्रॉ करेंगे, तो लेस इंटर साइड से ही रिएक्शन हुआ, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा बिलो में, और यहाँ पे CH3 है, दिस विल बी द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होगा। तो लेस हिंडर्ड साइड से रिएक्शन, मोर हिंडर्ड साइड से होता तो क्या होता, तो अगर आप हमें सीन, यहाँ पे क्या हो गया, सीन हाइड्रोक्सिलेशन, यहाँ पे रिएक्शन फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। अब अगर हमें रिएक्शन मोर हिंडर्ड फेट से करना है, तो ये नेक्स्ट डे करेंगे। मोर हिंडर्ड फेट से भी हो सकता है बाय यूजिंग वुडवर्ड प्रोसीड्यूर। द reaction on more hindered side of cycloalkene can be achieved by using I2 CH3COOAg moist वेट मेथड है इन एसिटिक एसिड। ये नेक्स्ट क्लास में इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। इट इज़ एन वुडवर्ड प्रोसीड्यूर है। तो यहाँ से हमें सीन मिल सकता है। ये जो रिएक्शन कर रहे हैं इसका सीन प्रोडक्ट यहाँ से मिल सकता है।
ये रिएक्शन से मिक्स। इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में। इन I2CH3 CH3 COOAG इन एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा सीन प्रोडक्ट OH इन सीन इन द सेम साइड ऑफ द मिथाइल CH3, तो ये प्रोडक्ट है। तो आज के लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और लेक्चर 1 में हम लोगों ने ओजोनोलिसिस रिएक्शन का डिस्कस किया था, वो ज़रूर देखें। लेक्चर 2 में ओजोनोलिसिस रिएक्शन का प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किया, वो ज़रूर देखें। और ये लेक्चर 3 है, ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। तो लेक्चर 1 to 3 सीरियल वाइज जाने का कोशिश करें, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन के बाद ही क्यों हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ लें, ये फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू।